तो आज का डेट है 17 मार्च 2023 और आज एक ही दिन में काफ़ी सारे मूवीज़ और सीरीज़ एक साथ रिलीज़ कर दिया गया, जिसमें से सुबह सुबह शज़ाम देखने के बाद मेरे पास काफ़ी ऑप्शन थे मूवीज़ और सीरीज़ के, पर मैंने चूज़ की डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आएगी एक सीरीज़ जिसका नाम है पॉपकॉर्न है। अब इसको चूज़ करने के पीछे काफ़ी सारे रीज़न है, पर सबसे बड़ी एक जो रीज़न है वो है इसके अंदर हमारे इंडिया के जो कॉमिक लेजेंड है, जो कॉमेडी रोल के लेजेंड जितने सारे वो सब लगभग इसके अंदर है। और उसके बाद इस सीरीज़ की प्रमोशन जिस तरीके से हुई थी, मतलब कि एग्जाम्पल के लिए इसको ले लो, तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग बना रही थी इस सीरीज़ को, और इसी के लिए मैंने ये सीरीज़ देखने गई। पर सबसे बड़ी जो मेन रीज़न है वो है इसके अंदर का डायरेक्टर, जो कि है फरहाद सामजी, जो कि आने वाले दिन में हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट करेंगे। तो देखना काफ़ी मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा कि इतने सारे कॉमिक लेजेंड को लेके एक साथ वो कैसा सीरीज़ बनाते हैं हेरा फेरी 3 के पहले, जिससे कि हमें हेरा फेरी 3 की थोड़ी स्टोरी की अंदाज़ा लग सकती है कि हाँ, हमें हंसी आएगी या नहीं। और मैं सच कहूँ, इस सीरीज़ देखने के बाद अब मुझे हेरा फेरी 3 के लिए डर लगने लगा है, क्योंकि इसकी जो कहानी है वो शुरू होती है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट साहिल से, जिसका नाम एक्चुअली में साहिल है भी नहीं। मतलब वो एक लड़की से प्यार करता है, पर उस पर लड़की के बाप के पास जब वो लड़की का हाथ मांगने जाता है तो सब कुछ रेडी रहता है। वो लड़की का बाप भी मान जाता है उसके शादी के लिए, क्योंकि उसका बाप एक मंत्री है जो कि जॉनी लेवल का कैरेक्टर है। पर बाद में उसे पता चलता है कि वो एक्चुअल में उसका बाप नहीं है, और इसीलिए लड़की का बाप बोलता है कि तुम अपने असली बाप को खोज के लाओ, मैं तुम्हें अपनी बेटी से साथ शादी दे दूंगा। अब बस इतना ज़्यादा ओवरव्यू काफ़ी होगा इस सीरीज़ को देखने से पहले के लिए, क्योंकि ट्रेलर में भी इतना ही बताया गया। और स्पेशली मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप 90s किड हो तो आपको नॉस्टैल्जिक फील्स आने वाली इस सीरीज़ को देखने के बाद, क्योंकि ईयरली 20s में जिस तरह की मूवीज़, कॉमेडी मूवीज़ और हमारे टीवी में जो सीरियल आते थे, ये सीरीज़ काफ़ी हद तक उसी तरीके है। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न तो वही है कि उस टाइम पे जो जो एक्टर एक्ट्रेस हमें हंसाते थे वही सब इसमें भी है, और जोक्स भी कुछ हद तक उसी तरीके की है, मतलब उसी जमाने की। पर नॉस्टैल्जिक फील्स होने के बाद भी इस सीरीज की जो सबसे बड़ी खराब बात होगी वो है इसके अंदर का स्टोरी। अच्छा ठीक है, मैं एक कॉमेडी सीरीज में उतना ज्यादा स्टोरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर फिर भी इतना इलॉजिकल फकिंग डिसअपॉइंटमेंट मुझे कभी नहीं हुआ, क्योंकि स्टोरी के अंदर कुछ भी कभी भी हो जा रहा था और बड़े बड़े ट्विस्ट एंड टर्न देने की कोशिश की गई थी, जो कि प्रेडिक्टेबल था ऑब्वियसली। जिसका सबसे बड़ा मुजरिम मैं ठहराऊंगा फरहाद सामजी को, क्योंकि उनके पास एक अच्छी खासी स्टोरी थी। इसे अगर और अच्छी तरीके से बना सकते थे तो हाँ, बन सकती थी, जिसे देखने में लोगों को मजा आता। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी। और हाँ, एक चीज में इस सीरीज के मेकरों ने काफी ज्यादा मेहनत की थी, वो थी इसके अंदर की डायलॉग राइटिंग और जोक्स राइटिंग लिखने में। बाकी जितनी ज्यादा ह्यूमरस थिंग थी इसमें, उसे देखने में अच्छा लग रहा था, पर फिर भी इसके अंदर के डायलॉग और जितने भी सारे जोक्स थे उसे देखने में मजा तो आता है, पर हंसी नहीं आती। पर इतने सारे खराब चीजें होने के बाद भी मुझे इस सीरीज को आधे देख के ना उठने का मन इसीलिए नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर के जितने कास्ट एंड क्रू थे वो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे एक अच्छी खासी एंटरटेनमेंट दी है, जिसमें कि ऑल द एक्टर एक्ट्रेस इन दिस सीरीज आर वेरी गुड। एंड स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि कुणाल खेमू को मतलब कोई बता नहीं सकता कि ये बंदा वही है जो कि अभय में था। और एक चीज मैं स्पेशली बताना चाहूंगा इस सीरीज के बारे में कि इसका जो मेन मुद्दा है वो कॉमेडी नहीं है या फिर हीरो के बाप खोजना नहीं है, क्योंकि इस सीरीज का मेन जो मैसेज था वो वही था कि हम इंडियंस अलग अलग रिलीजियंस की रिस्पेक्ट करके, कल्चर को फॉलो करके किस तरह से अपनी लाइफ जी सकते हैं। मतलब कि वही पुराने जो कॉन्सेप्ट थे कि हर धर्म एक होते हैं, उसको ये सीरीज अच्छी तरीके से डिलीवर करता है, जिसे देखने में अच्छा लगता है। जितने रेस्पेक्टफुली से वो लोग दिखा सकते थे हर रिलीजियंस को, उतनी रेस्पेक्टफुली से दिखाया, जो कि मेरी तरफ से रेस्पेक्ट गेन करता है इस सीरीज के डायरेक्टर, इस सीरीज के एक्टर और सीरीज के राइटर सब। बट इसे मैं फ्रेश चीज नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको देख के नहीं लगेगा कि आप ये चीज पहले नहीं देखे। पर हाँ, मुझे नहीं पता कि मुझे ये सब चीजें क्यों अभी नोटिस होने लगे हैं कि जितने भी सारे सीरीज या फिर मूवीज में जो कपड़े पहनते हैं ना, उसके ऊपर मेरी आंखें ज्यादा जाती है। और वही एक इंपॉर्टेंट बात मुझे नजर आई कि 3 रिलीजियस दिखाए, ये हिंदू, मुस्लिम और सिख, और तीनों के अंदर एक चीज कॉमन थी कि हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है वो कुर्ता पहने हैं तीनों में, पर तीनों की कुर्ता की डिजाइन अलग अलग है, और उसी में समझ में आ रहा है कि कौन किस रिलीजन का है, जो कि छोटी छोटी डिटेल्स देखने में मुझे मजा आता है। बाकी इस चीज के लिए तो मेरा ओवरऑल रिएक्शन पॉजिटिव ही था। और अगर इस सीरीज की ओवरऑल मुझे बात करनी पड़ी तो मुझे इस सीरीज को अपना 3 घंटा देने के बाद थोड़ी थोड़ी निराश फील तो हो रही है। अब बात करूँ इस सीरीज को आप सबको सजेस्ट करने की, तो सबसे बड़ी बात, अगर आपको गोलमाल फ्रेंचाइजीज की सारी मूवीज पसंद आती है इंक्लूडिंग 2 और 4, तो आप ये मूवी देख सकते हो। और बच्चन पांडे, हाउसफुल 4, इस तरह की मूवीज फरहाद सामजी की आपको पसंद आती है तो आप ये मूवी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बाकी अदरवाइज मुझे आपको इस सीरीज को सजेस्ट करने की कोई चुल नहीं मची। आप लोग का टाइम मैं बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑप्शन काफी सारे हैं अच्छे अच्छे चीजों की, तो आप देख लो। और मैं इसी तरह मूवीज और सीरीज को वीडियो बनाते रहता हूँ। तो